अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल इंजीनियर अब्दुल-रशीदन आज लोकसभा मज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हुंद मामले वतलवित वोनमुत जे अकिस मनसूबत साजिश तहत यूनिवर्सिटी हुंद कामकार तो दरसी निज़ाम तितर बितर करने कोशिश करने यम सासवाद तालिब इलमन हुंद मुस्तकबिल दावस लोग यल जन तिमो तालीम हिंदिस मरकजी वजीरस मांग कर जे अत मामलस कुन गस खास जोन दुनियुन युद्ध जन अमि यूनिवर्सिटी हुंद मुस्तकबिल महफूज करने अब्दुल रशीद जी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के खत्ते चनाब की पहचान है, शान है, लेकिन मैं इस हाउस की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उसको तबाही के दहाने पर पहुँचाया गया है। 70% स्टाफ की कमी है। जो वहाँ के रजिस्ट्रार थे शीबा शहबाज, उनको भी रिमूव किया गया। जो डीन थे उनको भी रिमूव किया गया। जो उसकी फंडिंग थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई। जो वहाँ पर स्टूडेंट हैं उनका कैरियर जो है वो तबाही के दाहने पे है। ये कंसर्न हमारे वहाँ के एमपी अल्ताफ साहब का भी है। तो हमारी गुजारिश है कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मिनिस्टर साहब हैं, हम कल उनसे भी हमने बात की कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को जानबूझकर क्यों तबाही की तरफ लिया जा रहा है। वहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब है। वहाँ की सरकार से हम कह नहीं सकते क्योंकि वो तो एक खुद यूटी है, अंडर ट्रायल है। और दूसरी बात, वहाँ हमारे जो सीएम साहब हैं, जब उनसे कल हमने ये कहा कि राशन की किल्लत है, गैस की किल्लत है, उन्होंने वहाँ पर उल्टा जवाब ये दिया कि अगर आप लाइनें लगाओगे तो हम गैस पंप ही बंद करेंगे, पेट्रोल पंप ही बंद करेंगे। लिहाजा यूनिवर्सिटी के लिए हम वहाँ से नहीं, इस हाउस से एजुकेशन मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके एक तहकीकात की जाए, एक डायरेक्शन उनसे हम चाहेंगे, एक कमेटी बिठाएं कि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी को क्यों जानबूझकर एक साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। और वहाँ पर जो सैकड़ों बच्चे जो स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं उनका कैरियर बर्बाद किया जा रहा है। पहले यही हाल माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ सियासत की नजर वो हो गई और अब वही कुछ बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के साथ किया जा रहा है। और हमारी जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में यूनियन बनाने की इजाजत दी जाए, वहाँ के बच्चों को कम से कम फलने फूलने का मौका मिले। अगर ये चीज हो जाए तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायकन आज असम्बली ऐवानस में जाली न्यूज़न हंदिस बातस दौरान ऐवानस वोनमुत जे कानून बनावनस सत प्रेत कंसे जिम्मेदारी निभाने सठोई जरूरत युद्ध जन यिसन खबरन पर रोट लागनस मज ते आसानी सपदे। यहाँ हमारे मित्र आर.एस. पठानिया साहब ने एक फेक न्यूज़ के सिलसिले में एक अपनी रेजोल्यूशन लाई। मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अपनी चंद बातें मैं आपको पता हंसी मजाक में बताता हूँ। फेक और झूठी न्यूज़, एक फेक एक झूठी, दोनों समाज पे असर डाल रहे हैं। 1990 से आप अगर देखेंगे तो अगर ये बुरा ना माने, आप लोग भी कोई बुरा ना माने, तो मैं बात करता हूं दिल की। हमारे पड़ोसी मुल्क से रोज शाम को एक रेडियो स्टेशन चलता था, वहां से तो रोज ये न्यूज आती थी कि लाल किले पे आज कल हम झंडा चढ़ाएंगे। रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहाँ से भी मीडिया चैनल जो अपने आप को बड़ी बड़ी मीडिया, वो तो कराची तक तो भी पहुंच गई। कराची भी ले लिया था, लाहौर भी लिया था। हालांकि फौज इसको नकारती थी, हमने कुछ नहीं किया। ये एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, कोई लैंड फोर्स नहीं जा रही। ये फेक जमाना है। यहाँ बड़े बड़े प्रेसिडेंट बनते हैं फेक न्यूज। इसमें मेरी एक गुजारिश है, ये समाज है, लोग जानते हैं। आप ही स्पीकर साहब हैं, आपके करो, मुझे पता है आप आइंस्टार हैं, लोगों को भी पता है। मैं हूँ त्राल का, मुझे सब जानते हैं ये बदमाश है, चोर है, अगर कुछ भी आप निकालेंगे सब उनको पता है। हाँ, जहां तक कानून लाने का होना चाहिए कानून, क्योंकि बेलगाम कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, या अपने बिजनेस सिस्टम हो, या अपना इसको आप मीडिया बरादरी कहते हैं, ये भी बेलगाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको भी समाजी जिम्मेवारी निभा। अब कश्मीरी आपको पता है तिब्बतन, इसको आधा पून चमचा, जब तक आप इसको फेंक का भी इसको न्यूज में मजा नहीं आता है। तो ये न्यूज चलते हैं, आप एक गुरेजी साहब पीडीपी हैंडल वैंडल चलते रहते हैं। आप अपने इलाके में काम कीजिए, लोग कहाँ पे आप वोट देने लगेंगे, ये लोगों को पता है। हम बूढ़े आदमी हैं, आपको किसी औरत के साथ दिखाएंगे, उसको कुछ लोग मानेंगे ही नहीं। तो लिहाजा
कानून भी होना चाहिए, लेकिन अपनी भी समाजी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी कभी कभी स्टेज पे ऐसे तुके फेंकते हैं। आप देखिए अभी ईरान और जो अमेरिका का जंग, आप अगर ये न्यूज चैनल मुझे थोड़ा ज्यादा आता नहीं है, फिर भी आप अगर देखेंगे तो इसमें 90% झूठ होता है। शुमाली हंदिस वरमल कस्बस मज आज इंतजामिया तरफ ट्रैफिक जाम तो गैर कानूनी कब्जा हटानस हवाले बड़िस पैमानस पे मुहिम शुरू करना आमज यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर वरमल SSP वरमल म्यूनसिपल कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तो दमन महकमन हिंद अहदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये पूरे कस्बस मज दो दिश काम हज साम हन आई तक जिला तरक्याती कमिश्नर वोनमुत जे अमे हवाले तमाम स्टेक होल्डरन सहित सलाह मशवर करने युत जन सह प्लान जमीनी सतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे युस इंतजामिया तरफ मुरतब दिन आमुद। खुद भी दौरा करना चाहते थे और ये डिसाइड हुआ कि संडे से हम जो प्लान बना है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरी यही अपील रहेगी आवाम से बारामूला की कि इसमें साथ दें, क्योंकि जो डिकंजेशन प्लान है ये चाहे पुलिस इंतज़ामिया हो, सिविल इंतज़ामिया हो, प्रशासन अकेले नहीं कर सकता है। कहीं कहीं पे स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है जिसका प्लान बना है और इस साल फंडिंग भी करेंगे हम। कहीं कहीं पे पार्किंग जोन डिजिग्नेट करने हैं, खासकर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हम स्पेशल वेंडिंग जोन्स रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो पूरे टाउन के जो शॉप ओनर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जो मैं अभी हमने जो दौरे में देखा कि बियॉन्ड द नॉर्म्स सामान फुटपाथ पे रखा जा रहा है, तो जब फुटपाथ ऑक्यूपाई होगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक के लिए चलने के लिए सड़क ही रहती है, तो फिर उससे भी कंजेशन का खतरा आता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे भी कि हम इसको संडे से प्रॉपर प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें एनफोर्समेंट भी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इनमें इनका ताउन रहे। पूरे ज़िले का ये मसला है और ये तब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व नहीं हो सकता है। इट वाज अ प्लान्ड विजिट। हम संडे के दिन, संडे वुड बी 29th को हम एक ट्रायल कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो फारूकी पॉइंट है एंड मेन चौक बारामूला है एंड उनको जो रोड्स लीड करती हैं उन पे कुछ रोड्स पे वन वे ट्रैफिक डिक्लेयर किया जाएगा। एंड हमारे जो दोनों ब्रिजेज़ हैं, जो कि हमारा सीमेंट ब्रिज है एंड आज़ादगंज वाला जो ब्रिज है, उन दोनों के ऊपर वन वे ट्रैफिक करके एंड इंटरनल रूट्स हैं उनके ऊपर भी वन वे ट्रैफिक करके यहाँ के जो ट्रैफिक स्नॉल्स विद इन दी मेन टाउन बारामूला उनको थोड़ा रिमूव करने के लिए हमारा एक कोशिश रहेगा। उसमें आज DC साहब का विज़िट, मेरा विज़िट, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से विज़िट एंड हमारे सारे जितने अफसरान हैं वो सारे इसमें विज़िट किए थे टू सी वेदर ये प्लान फिजिबल है कि नहीं। संडे को हमारा ट्रायल चलेगा एंड संडे को ट्रायल होने के बाद अगर कुछ हमें लगता है कि वर्केबल सोल्यूशन है तो हम इसको थोड़ा सा और लंबे टाइम के लिए ट्रायल करेंगे, उसके बाद परमानेंट कर देंगे। अगर लगेगा कि ये दिस इज़ नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन देन विल ट्राई समथिंग एल्स। जी, दिस इज़ अ कैपेसिटी इशू। ट्रैफिक जैम के पीछे हंड्रेड्स ऑफ रीजंस हैं। हमारे नंबर ऑफ़ रोड्स जो इंडिया में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आने की वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो रोड्स की एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी कम है। उसके अलावा मल्टीपल गाड़ियाँ सेम फैमिली में होना बट पार्किंग की स्पेस उनके पास नहीं होना। हमारे सिटीज़ जब डेवलप हो रहे हैं, जो गाड़ियों की पॉपुलेशन है वो सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटपेस ऑल ओवर इंडिया कर रही है। तो ये इश्यूज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली जब शार्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है अपटर्न, तो ये रहते हैं इश्यूज़। हमारे हाथ में क्या है कि हम उसकी बेस्ट इन्फोर्समेंट, बेस्ट रेगुलेशन करें एंड जहाँ पे हम उसको ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स को, चौक पॉइंट्स को ख़त्म करके वन वे करके किसी तरीके से उनको रेगुलेट कर पाएँ, तो वो हमारी कोशिश। शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के शोबे बागबानी तरफ कृषि विज्ञान केंद्र कपवारिस में जमींदारन तो बागवालन हंद बापत प्रोग्राम साज कर आमुत यथ सुकास्ट के जिम्मेदारों जमींदारी सहित मुंसलिक मुख्तलिफ शोबन हंदो अहदारों तो माहिरों अलाव जमींदारों तो बागवालों शिरकत कर। अत मौके पे बागवालन तो जमींदारन कुलियन तो फसलस मज लगन वाजन मुख्तलिफ बेमारियन तो अम किस इलाजस हवाले जान दिन आई तक मुख्तलिफ बेल तो दवा तमन लूकन मज बगरन आमद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यथन प्रोग्रामन हूँ सांझ रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन जमींदार ज्यादा खुद खुद कफील
बनावनस मज आसानी सपद तो जमींदारन फायदा वायदे। एग्रीकल्चर टूल वहाँ के ट्राइबल फार्मर्स को हमने बुलाया है और टोटल जो है कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे HADP है कि एक जिसका जो हर डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी का इक्रिप प्रोजेक्ट एक है बायो कंट्रोल पे, जो कि फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर में है। मैं उसकी डीन भी हूँ आजकल। तो हमने आज ये प्रोग्राम किया कृषि विज्ञान केंद्र में, ताकि जो हमारे ट्राइबल सब प्लान है वो हमारे ट्राइबल्स तक पहुंच पाए। और कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा में आज ये प्रोग्राम हुआ। इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से फार्मर्स लाए हुए थे और उनमें हमने उनको समझाया कि बायो कंट्रोल क्या होता है और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने जनरेट की है, जो कि हम इन तक पहुंचाई कि बायो कंट्रोल कैसे हो सकता है, बायो पेस्टिसाइड्स कौन से हैं, बायो फॉर्मुलेशंस इनके पास कौन से अवेलेबल है, किस क्रॉप में किस डिजीज़ के लिए कैसे ये बायो कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमें बायो फर्टिलाइज़र्स हैं यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से बनाए हैं, और वर्मी कंपोस्ट का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। और हमने इनको ये भी समझा दिया कि जो ट्राइबल्स हैं वो ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। अभी तक ये बहुत कम ही करते थे और अब ज़्यादा ना करें, क्योंकि इनकी सॉइल हेल्दी ही रहे और जो प्रोडक्ट वहाँ निकलेगा वो कंज्यूमर फ्रेंडली और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे और जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए भी वो ठीक रहेगा। तो आज इनको फेरोमोन ट्रैप्स दिए गए और उसके साथ साथ हमने इनको वर्मी कंपोस्ट दिया, राजमा का सीड दिया और नीम ऑयल दिया, जो कि ये लगाएं केमिकल्स के बगैर। कैसे इनको और भी कोई बायो कंट्रोल के मेथड्स हैं, फिजिकली कैसे पेस्ट्स को कंट्रोल किया जाए या डिजीज़ को कैसे, अगर अभी ज़्यादा नहीं फैली है तो कैसे उसको इरेडिकेट किया जाए। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है जो वीक लॉन्ग प्लांटेशन ड्राइव थी, जो यह एक अभियान शुरू हुआ है 19 मार्च से लेकर, जिसका नाम भूमि सुपोषण अभियान है, जिसके तहत लोगों को अवेयर करना है कि हमें अपनी धरती माँ को बचाना है जहरीले अद्वियात से, केमिकल फर्टिलाइज़र से, ताकि आने हमारी नस्ल भी बढ़ जाए, जो मुहलिक बीमारियाँ हैं उनसे भी निजात मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपने खेतों से निकले। आज हमारा दूसरा एक प्रोग्राम यहाँ था ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल सब प्लान के तहत, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया है, तब से हमने डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स किए हैं। कुपवारा के दूर दराज जो हमारी ये कबीली फार्मर्स हैं, जिनको ट्राइबल फार्मर्स कहा जाता है, उनके लिए प्रोग्राम किए हैं। उनको अवेयरनेस हमने दी है, ट्रेनिंग दी है। और जो आज का था वेटरनरी कम्प्लेक्स बडगमिस मज आज महकमे सोशल फॉरेस्ट्री, महकमे जंगलात तो महकमे पशुपालन तरफ मुश्तरक पे शजरकारी मुहिम साज कर आमुत, यथ मज त्रेशवन महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो मुलाजमो शिरकत कर। अत मौके पे ये कया कुल लागना आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो ग्रीन जम्मू कश्मीर प्रोग्राम तहत यह तकरीबन साज कर जन ब्रोह कुन जारी रोज। देखिए, जहाँ तक महकमे सोशल फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री की बात अगर आप करें तो हम हमेशा शजरकारी करते हैं। आज का जो यहाँ शजरकारी है ये महकमे फॉरेस्ट, महकमे सोशल फॉरेस्ट्री, महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने मुश्तरका तौर पे आज हमने यहाँ चीफ एनिमल हस्बेंड्री के अहते में हमने यहाँ आज मुख्तलिफ ज़ुमरे के पेड़ पौधों को हमने यहाँ ड्राइव किया है। जहाँ तक शजर का माने है ये अरबिक माने है, तो शजर को कहते हैं लड़ने वाले को। जो पेड़ हमने आज यहाँ ड्राइव किया है, ये पेड़ तपिश गर्मी में लड़कर हमें अपने साये में रखते हैं और हमें इसके साये में रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि साइंस के रिसर्च के मुताबिक जो भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं ये तो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि 23 तारीख से हमारा इस डिस्ट्रिक्ट बडगाम में डीसी साहब की क़यादत में वंदे मातरम का वीक चल रहा है। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पे आज ये प्लांटेशन ड्राइव हमने मुनक़िद करवाया है। ये प्लांटेशन जो है हमेशा इंसान का फ़र्ज़ है कि प्लांट्स को लगाए, दरख्तों को लगाए, क्योंकि दरख्त की अहमियत को अगर हम देखें, दरख्त इंसान की वजूद के लिए बहुत अहम है। इंसान इससे न सिर्फ कई तरीक़ों से फ़ायदा हासिल करता है, बल्कि इंसान के वजूद के लिए अगर देखें तो ये ज़रूरी है।
यपर म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग तरफ ते शजरकारी मुहिम हज शुरुआत करना आमत यथ दौरान टंगमर्ग मज कई कुल लागना आय जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मुहिम दौरान ये आम लुकन जान दिन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागन इन यम सत माहौलियाती तवजुन बरकरार थवनस मज ते आसानी सपदे। हमारी ये एग्जीक्यूटिव अफसर जो टंगमर्ग म्यूनसिपलिटी के हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक मौका दिया ये प्लांटेशन ड्राइव का। इससे ये होता है कि हम शेख नूरदीन रहमतुल्लाह अलैह का वो बोलते हैं अनपोश तेल ये वन पोश, तो ये सालमो खुद बोड़ सान खतर मेहरबानी कि यम चीज़ अस इस्लामिक तो हावान बे दोयम चीज़ कि प्लांटेशन ड्राइव गसान कुन जाए कि वनस ये गुलमर्ग मज अगर टूरिस्ट नबर एवान सह सिर्फ अमे मूजूब एवान कि सह वुचान नेचर गुलमर्ग वो करान कोशिश कि यम प्लांट अत मज कम गसान अगर ये प्लांटेशन गि ज्यादा दो खुद दो जज्ब नजर बनी। MC टंगमर्ग और यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमने आज ये प्लांटेशन ड्राइव जो यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये हमारी मैसेज यही जाएगी पूरे वर्ल्ड को कि आप जितना हो सके आप प्लांटेशन ड्राइव पेड़ लगाइए, ताकि जो ये अल्लाह की जो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है ये इसी में छुपी हुई है कि जब भी जितना भी हमारे पास ग्रीनरी रहेगी उतना हमारा नेचर और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे भी हम बच पाएंगे। आज यहाँ पे हमारे साथ जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टूरिस्ट्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे साथ शिरकत करके बहुत ही एक बिल्कुल ये एक मैसेज जानी चाहिए थ्रूआउट कंट्री कि आप आइए, कश्मीर भी आइए और ये देख लीजिए कि जितना ये जो ये ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी का क्या इम्पैक्ट रहता है एटमॉस्फेयर पे। सूरत से आए हैं, गुजरात सूरत से। पेड़ जो है सेव ट्री एंड सेव लाइफ, जो वन विभाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने वातावरण के लिए झाड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वातावरण क्लियर होता है, ऑक्सीजन हमें मिलता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड अपना कैचअप कर लेता है। इसके लिए अपने सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वन बचाओ और देश बचाओ। हम सूरत से आए हैं, गुजरात से। मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अशफाक अंसारी। बताइए कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, दुनिया की जन्नत है ये। बहुत अच्छा लगा। ये संदेश यही है, देश बचाओ और पेड़ लगाओ। अपने हाथ से आज बोएंगे, कल उसका फल दुनिया। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर तारतपुर हंदवर रूरल सैनिटेशन तो साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट हवाले कत करान वोनमुत ज तारतपुरा ब्लॉकस मज अमे हवाले कदम तुलना आमत युत जन ब्लॉक साफ सफाई यकीनी बनाने सत आम लूकन बुथन वोल मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे। रूरल सैनिटेशन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। उसमें जितना डिपार्टमेंट का रोल रहेगा उतना लोगों का भी रोल रहेगा, क्योंकि वेस्ट हम ही डालते हैं, हम ही, और प्लास्टिक वेस्ट हम ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कदम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया थ्रू स्वच्छ भारत मिशन। अब जो इसमें लेकिन टेक्निकल एक मसला ये था कि जब हमने वेस्ट कलेक्ट किया, अब हम वेस्ट को कहीं पे सपोज डंप करेंगे, दैट डजंट मीन सैनिटेशन। आप समझ रहे मेरी बात? बिकॉज एक्चुअल में मसला ये होना चाहिए कि जो हम वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं इसका प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल हो। डंपिंग का किसी वेस्ट को डंप करना दैट डजंट मीन साइंटिफिक डिस्पोजल। तो बिगेस्ट चैलेंज जो इसमें थी कि जब हमने वेस्ट कलेक्ट किया, अब हम इसको करेंगे क्या? तो यहाँ पे कमी थी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की। जो आप कह रहे हैं गाड़ियों का काम था वेस्ट को कलेक्ट करना, फिर हम कहीं पे डंप कर रहे थे और वो एक हजार्ड बन रहा था। ये वहां पे फिर कुत्ते जो एनिमल्स आ रहे थे, वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की जो गैप थी तारतपुरा में लास्ट वीक, उसकी जो कमियां थी, शेडर नहीं था, बेलर नहीं था, या इलेक्ट्रिफिकेशन का कहीं पे प्रॉब्लम था, वो फिक्स हो गया। एंड अभी विंटर भी था, एंड आई होप कि एंड आई अश्योर यू कि विद इन 1-2 वीक्स आप एक देखोगे कि डोर टू डोर कलेक्शन होगी वेस्ट की, एंड वो प्रॉपरली डिस्पोज भी होगा। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमने फंक्शनल किया है तारतपुरा में, जो हम पिट क्रिएट करते थे, जमीन में हम दबाते थे, बट क्या था इसमें जो गाइडलाइन थी, SBM की गाइडलाइन थी, जो बुरियल पिट्स हम बनाते थे, उसका भी एक साइंटिफिक जो है वे है कि हमें अगर जमीन पे आपको नीड पड़ रही है, सिंस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, एंड वो ना होना इज नॉट दैट ये
وادی کشیر مز یہ ڈیزل پیٹرول تو رسوئی گیس حاصل کرنے باپت پتمن دہن مز بجہ بجہ لان وچھنے آئی تو لوکو طرف ون آو امہ ست بلیک مارکیٹنگ مز اضافہ سپدمت تتہ لیگل میٹرولوجی محکمہ طرف شہر سری نگرس مز آج خصوصی ڈرائیو شروع کرنے آمت یتھ دوران پیٹرول پمپن ہز مکمل چیکنگ عمل مز ان آئی یل زن گیس ایجنسین ہز چیکنگ تہ عمل مز ان آئی یپر ذمہ دارو طرف ون آمت یہ مہم روز برو کن تہ جاری یت زن بلیک مارکیٹنگ پیٹرول لاگنس مز آسانی سپدے. ہم ڈپارٹمنٹ آف لیگل میٹرولوجی سے ہیں تو ہم نے آج جو چیکنگ کی ہے ہم نے مختلف پیٹرول پمپوں اور گیس ایجنسیوں کی چیکنگ کی ہے. ریگارڈنگ اس میں ڈیلیوری دیکھی اور سٹاک ویریشن کے ریلیٹڈ ہم نے چیکنگ کی ہے. جہاں پر بھی ہمیں تھوڑی سی ڈسکرپیشن یا کچھ ملا تو اس کے لیے ہم نے نوٹس لے لیا تو ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو باقی مطلب ابھی جو چیکنگ جاری ہے تو کچھ کسی جگہ پہ ہم نے کچھ سیمپلس لے لیے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ان کا جو ایشو ہے وہ ہم ان کو نوٹس ہم ایشو کر رہے ہیں. لوگوں کی شکایت یہ بھی ہے کہ جو ہے گیس پراپرلی ان تک نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ بلیک مارکیٹنگ کا وہ نہیں ابھی آپ کے سامنے بہت سارے کنزیومر ہمارے سامنے آئے ہیں. ان کے کچھ ایشو ہیں, کچھ کے KYC کے ایشو ہیں. کسی نے پچھلے سال گیس لیا ہے, آج وہ دوبارہ آیا ہے, پورے 1 سال کے بعد وہ گیس سلنڈر لے رہا ہے. ان کو کچھ OTP کے کچھ ایشو ہیں. جنوبی کشیر ہندس اشرف اننت ناگس مز آز حضرت سید شہاب الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرض نہایت عقیدت احترام سان مناونہ یتھ مز تہندس آستان عالیہس پہ عقیدت مندن ہند بوڑ تعداد جمع سپدمت. ات موقع پہ یہ درود خانی تو خدمات المعظمات چن مجلسن ہند سن سپد تتی رات رات شب خانی تہ عمل مز ان. مجبر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں تشریف لائے ہیں. آج حضرت سید شہاب الدین سمنانی کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے جو ہر سال منایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے معقول انتظامات کیے ہیں, جہاں مائیں بہنیں جو ہیں ان کے لیے الگ انتظام کیا اور جو یہاں مرد حضرات ہیں ان کے لیے الگ انتظام کیا. اور رات کو یہاں شب خانی جاری رہے گی, اس کے لیے ہم نے انتظام کیا. پولیس کا تعلق ہے انہوں نے دل سے شاد گژھن اور بیچ یاد روزن کہ یمو کوتا محنت کرمچن یت ملک کشمیرسن یت پیرور نا حضرت سید شہاب الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سید صبور تو ناظرین ات ست ووت خبر نامہ ان دیو اجازت خدایس حوالہ.